अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। व क़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत व कुला मिन्हा रगदन हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहिश्शजरत फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन। फ़अज़ल्लहुमश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीहि वक़ुल्ना ihbiतू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदिन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि अजमाइन। सब किस्म की तारीफ़ें, बड़ाई, किब्रियाई सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू के लायक है और बेशुमार अनगिनत दुरूद व सलाम नाजिल हो मेरे और आपके आका ताजदार मदीना फ़ख्र मौजूदात सय्यिदुल कायनात शफ़ीउल मुज़निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत तक के लिए पूरे इंसानों की तरफ आखिरी नबी और आखिरी रसूल बनाकर भेजा। आपके बाद कोई शख्स नया नबी बनकर नहीं आ सकता। बुज़ुर्गान मुहतरम, सूरतुल बक़रा का ये रुकू बहुत तवील चल रहा है। पिछली जो आयत हमने जिसकी तफसीर सुनी थी, उस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों और इब्लीस को हुक्म फरमाया। आयत नंबर 34 है, 30 पर 4 है। रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, और जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि तुम सब आदम का सजदा करो। फसजदू इल्ला इब्लीस, सब लोगों ने सजदा किया मगर इब्लीस सजदे से इनकारी हुआ, सजदा नहीं किया। क्या किया उसने? अबा वस्तकबर, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया। वकाना मिनल काफिरीन, और अल्लाह का फतवा है वो काफिरों में से है। इस आयत करीमा की तफसीर हम गुज़िश्ता हफ्ते मुकम्मल कर चुके थे। उसका ख़ुलासा ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
जिसको बर्बाद करना चाहे, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उसको सीधे रास्ते पर लगा दे। इब्लीस के अंदर किब्र था, तकब्बुर था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस तकब्बुर की वजह से उसे इतना जलील किया कि क़यामत तक के लिए उसे धुतकार दिया, अपनी बारगाह से निकाल दिया, अपनी नाराज़गी उसके ऊपर सबत फरमा दी, मोहर लगा दी। अब इब्लीस क़यामत तक के लिए जलील और रुसवा है। इब्लीस को ये रुसवाई क्यों मिली? हसद की वजह से मिली, तकब्बुर की वजह से मिली, अपनी बड़ाई उजुब की वजह से मिली। उजुब भी एक अजीब बीमारी है। इसके ऊपर मैं 2-3 जुमले आपके सामने रखूं। उजुब कहते हैं अपने अच्छा होने का ख्याल करना, अपने अच्छा होने का ख्याल करना। तकब्बुर कहते हैं अपने अच्छा होने का ख्याल करना, दूसरों को कमतर समझना, इसे कहते हैं तकब्बुर। तकब्बुर में खुद अच्छे हैं, दूसरे बुरे हैं। उजुब में सिर्फ अपने आप को अच्छा समझा जाता है, दूसरों के बारे में कोई कमेंट नहीं किया जाता, इसे उजुब कहते हैं। ये भी बड़ी बीमारी है, ये भी बड़ी बला है। कई लोग ऐसे होते हैं जो पहले दीन से दूर होते हैं, अल्लाह की तौफीक उनके साथ शामिल हाल होती है, वो नमाज़ों के पाबंद बन जाते हैं, वो गुनाहों को छोड़ देते हैं, वो नेकियों में लग जाते हैं, तो शैतान उनके ऊपर जो हमला करता है वो पैंतरा बदल कर हमला करता है। शैतान उनको ये नहीं कहता कि तू नमाज छोड़ दे, तू गुनाह कर। शैतान उसके दिल में उजुब पैदा करता है। वो समझता है कि मैं अच्छा हूँ, वो समझता है कि मैं अच्छा हूँ। जब इंसान अपने आप को कंप्लीट अच्छा समझना शुरू कर दे, यहाँ से उसकी तनज़्ज़ुली शुरू हो जाती है, उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। ये अजीब व गरीब किस्म की बात है। कई लोग ऐसे होते हैं जो पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, अचानक अल्लाह ने उनके कुलूब में हिदायत डाली, वह मस्जिदों में आने लगे और पूरी उम्मत के बारे में शिकवे शुरू कर देते हैं। ये सुन्नत नहीं पढ़ते, ये नफिल नहीं पढ़ते, ये ज़िक्र नहीं करते, ये तहज्जुद नहीं पढ़ते। मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, मैं नफल पढ़ता हूँ, फ़लाने ये कर रहे हैं, फ़लाने वो कर रहे हैं। लोग सब बेकार हो गए हैं, सब बर्बाद हो गए हैं, ये उम्मत की ये हालत है। इस तरह के जुमले ये बतलाते हैं कि मैं अपने आप को बड़ा समझ रहा हूँ। मैं अपने आप को जब से बड़ा समझना शुरू करूँ, वहाँ से अल्लाह की निगाह में गिर जाता हूँ। शैतान के अंदर भी उजुब की बीमारी थी। बहरहाल अगली आयत है, आयत नंबर 35 अल्लाह फरमाते हैं वक़ुल्ना या आदम उस्कुन, और हमने कहा ए आदम तू और तेरी बीवी जन्नत में रह। उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, तू और तेरी बीवी जन्नत में रह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम या रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिक्तुमा, और तुम दोनों जहाँ से चाहो, जैसा चाहो खाओ। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के पास ना जाओ। फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुम जाओगे तो जुल्म करने वाले ठहरोगे। ये आयत करीमा का मुख्तसर सा तर्जमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमा कर वो जब सारे वाक़यात हुए जो इससे पहले हमने तफसीर की नशिस्तों में बयान किए हैं, फ़रिश्तों के सामने उनको पेश किया, फिर उनको इल्म सिखाया, फिर उनको इनका इम्तिहान लिया, फ़रिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने इनकार किया। ये सब होने के बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में ठहरा दिया। कौन सी जन्नत? जो जन्नत अल्लाह ने आसमानों पर अपने पास बना कर रखी है, उसी जन्नत में ठहरा दिया। बाज़ लोग कहते हैं कि दुनिया में एक बाग था, अल्लाह ने उसमें ठहराया था। सही बात यह है कि दुनिया का कोई बाग नहीं, अल्लाह ने अपने यहाँ जो जन्नत बनाई हुई है उसमें आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ठहरा दिया। जन्नत और जहन्नम मौजूद हैं, यह अहलुस सुन्नह वल जमा का अक़ीदा है। हम सब का अक़ीदा है कि जन्नत और जहन्नम
पैदा हो चुके हैं, पैदा हो चुके हैं। जन्नत अब भी है, जहन्नम अब भी है। कहाँ है? वल्लाहु आलम। कहाँ है? वल्लाहु आलम। इस कायनात में नहीं है अल्लाह के यहाँ है। ये क्यों मैं कह रहा हूँ? मैंने इससे पहले भी कह दिया है कि फ़िज़िक्स के फार्मूलेज सिर्फ इस दुनिया के लिए चलते हैं। फ़िज़िक्स के जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं स्कूलों में, वो सिर्फ इस दुनिया के लिए हैं। इस दुनिया से परे, इस यूनिवर्स से आगे जहाँ और भी है, लेकिन वहाँ फ़िज़िक्स की ये बातें नहीं चलती। इसीलिए हम कहते हैं अल्लाह के लिए ना ज़माना है ना मकान है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के लिए फ़िज़िक्स की थ्योरीज़, फ़िज़िक्स के फार्मूलेज अल्लाह पर नहीं चल सकते। आप मेरे से फासले पर बैठे हुए हैं, आप जो मेरे से दूर बैठे हुए हैं, इसको मैं डिनोट करता हूँ प्लेस से, स्पेस से, और औकात को मैं डिनोट करता हूँ, बतलाता हूँ टाइम की टर्मिनोलॉजी से। टाइम और स्पेस इस कायनात के लिए है, अल्लाह के लिए कोई टाइम नहीं है। इस कायनात से हटकर कोई स्पेस नहीं है। इसको अच्छी तरह समझें, अल्लाह हमें समझ नसीब फरमाए। क़ब्र, आलम बरज़ख के बारे में जब हम बात करते हैं, अज़ाब क़ब्र होता है, तो उस क़ब्र में नहीं होता, उस क़ब्र में नहीं होता जहाँ हम मुर्दे को दफन करके आते हैं। उस क़ब्र में सवाब और इक़ाब नहीं होता। क़ब्र कहते हैं आलम बरज़ख को, क़ब्र कहते हैं आलम बरज़ख को। राम राव के बाग में जो ख़ब्र है, आप वहाँ खोद कर देखें तो वहाँ कोई अज़ाब नहीं हो रहा होगा, वहाँ कोई सवाब नहीं दिया जा रहा होगा। आलम बरज़ख एक मुस्तकिल आलम है। जैसे आलम दुनिया में हम जी रहे हैं, बिल्कुल इससे पैरेलल एक दूसरा आलम है, उसे आलम बरज़ख कहते हैं। हमारी रूह जब अपने बदन से निकल जाती है तो उसको आलम दुनिया से पिक करके आलम बरज़ख में शिफ्ट कर दिया जाता है। सवाल जवाब जो होते हैं मुनकर नकीर के, और क़ब्र का अज़ाब या जन्नत की खिड़की खुल जाने की बात है, हदीसों में जहन्नम के अज़ाब को दिखाने की बात है, ये सब आलम बरज़ख में हो रहा होता है। हाँ, रूह का एक बारीक सा कनेक्शन इंसान के बॉडी के साथ रहता है, इंसान की बॉडी के साथ रहता है। इसीलिए हम कई वाक़ियात सुने हैं कि क़ब्र खोदे तो अंदर से आग आ रही थी, क़ब्र खोदे तो अंदर वो फलाना गुलाब का फूल था। इस तरह के जो वाक़ियात हम सुनते हैं, कभी कभी उसके असरात जो आलम बरज़ख में रूह को हो रहे थे, उसके असरात क़ब्र में नज़र आ जाते हैं। कभी कभी ये रैर है, अल्लाह की सुन्नत ये है कि उस क़ब्र में जहाँ हम मय्यत को दफन करके आते हैं, कुछ नहीं हो रहा होता। बात समझ में आई? इस दुनिया में हमारी बॉडी भी है, हमारी रूह भी है। रूह यहाँ से निकल जाएगी तो सीधे आलम बरज़ख में शिफ्ट हो जाएगी। हमारी बॉडी इसी धरती से, इसी मिट्टी से बनी है, इसलिए हम मिट्टी में उसे दबा देते हैं। बात समझ में आ रही? मिट्टी में उसे दबा देते हैं। और अज़ाब जो हो रहा होता है वो सिर्फ रूह को हो रहा होता है जो आलम बरज़ख में है। उसके कुछ कुछ असरात बॉडी जो हमने क़ब्र में रखा है उसके ऊपर भी होते हैं। उसके असरात अगर नेक व साले हैं तो ज़्यादा होते हैं कि उनकी बॉडी को मिट्टी खाती नहीं है, उनकी बॉडी वैसे ही सलामत होती है। शहीदों के बारे में कुरान कहता है तुम उनको मय्यत ना कहो, वो ज़िंदा हैं, अल्लाह उनको खिलाते हैं। शहीदों के बारे में कुरान कहता है तो शहीद अपनी क़ब्र में उनकी बॉडी सेव होती है, उनकी रूह का कनेक्शन ज़्यादा होता है इस बॉडी के साथ। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कनेक्शन सबसे ज़्यादा होता है दुनिया में। इसीलिए हमारा अक़ीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े में ज़िंदा हैं, बाहयात हैं। बात समझ में आई? बहरहाल बातें बहुत दूर से निकल गई। मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि आलम एक पैरेलल आलम, आलम बरज़ख भी है।
इसी तरह एक पैरेलल आलम अल्लाह के यहाँ है, जहाँ जन्नत है, जहाँ जहन्नम है, वो बनाए जा चुके हैं। अल्लाह ने उसी जन्नत में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रखा। वो तन्हा थे। इंसान का नेचर तन्हा डिज़ाइन नहीं किया गया है। इंसान तन्हा नहीं रह सकता। इंसान तन्हा नहीं रह सकता, उसे कोई साथी चाहिए। तो अल्लाह ने हज़रत हव्वा को पैदा फरमा दिया उनके साथ रहने के लिए। कैसे फरमाया? अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पैदा फरमाया। कहाँ से पैदा फरमाया? वल्लाहु आलम। कहाँ से पैदा फरमाया ये नहीं मालूम। बाज़ लोग कहते हैं कि बाएं फसली से पैदा फरमाया, इसकी कोई दलील मौजूद नहीं है, इसकी कोई दलील मौजूद नहीं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत को टेढ़ी हड्डी से पैदा किया गया है। टेढ़ी पसली की हड्डी जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थी, उससे पैदा किया गया, ऐसी कोई बात किताबों में लिखी हुई नहीं है। बहरहाल आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुकून के लिए अल्लाह ने हज़रत हव्वा को पैदा फरमा दिया। हज़रत हव्वा को क्या कहेंगे? अलैहिस्सलाम कहेंगे या रज़ी अल्लाहु अन्हा कहेंगे, दो भी कह सकते हैं। आप चाहें तो उनके लिए अलैहिस्सलाम कह दें या चाहे तो रज़ी अल्लाहु अन्हा कह दें, दो भी कह सकते हैं, कोई मसला उसके अंदर नहीं है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में रखने के बाद उनको फ्रीडम इतना दिया कि पूरी जन्नत तुम दोनों की है। तुम जहाँ से चाहो जो चाहो खा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं। सिर्फ एक कंडीशन है, एक दरख्त को अल्लाह ने मुतय्यन करके फरमाया कि बस इसका फल तुम नहीं खाओगे, एक ही एक चीज़ नहीं खाओगे, बाकी जो चाहे खा सकते हो। पूरी जन्नत में जहाँ चाहे घूम सकते हो, सिर्फ एक फल नहीं खाएंगे। क्या फल है? वल्लाहु आलम क्या फल था, किसको खाने से अल्लाह ने मना फरमाया। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो गेहूँ था, गेहूँ को खाने से अल्लाह ने मना फरमाया। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो अंजीर था, बाज़ मुफस्सिरीन अंगूर कहते हैं। बहरहाल कोई भी फल होगा, अल्लाह ने सिर्फ एक पर्टिकुलर फल को खाने से मना कर दिया, बाकी पूरी जन्नत में घूम सकते हो और पूरे अशिया वहाँ की जो कुछ है तुम खा सकते हो। ये आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमाते हैं। और फरमाया कि अगर तुम वो फल खाओगे तो तुम गुनहगार हो जाओगे। क्या फरमाया? अगर तुम वो फल खाओगे तो गुनहगार हो जाओगे। इस आयत की बात अगली आयत को सुनने से पहले इस आयत के अंदर चंद मुफीद बातें हैं, उसको हम यहाँ सुन लेते हैं। पहली बात यह है कि अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के इस कलाम की ताबीर मुलाहजा कीजिए। अल्लाह फरमाते उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो। उस्कुन, यहाँ से उलमा ने ये मसला निकाला है कि बीवी शौहर के साथ रहेगी। क्या मसला निकाला है? बीवी शौहर के साथ रहेगी। शौहर जहाँ रहता है बीवी को वहाँ वो रखेगा। बात समझ में आई? यानी बीवी की अपनी चॉइस नहीं है रहने में। बीवी ये नहीं कह सकती कि मैं यहाँ ही रहूँगी वहाँ ही रहूँगी, वो शौहर के ताबे है। शौहर जहाँ रहता है बीवी को वो वहाँ रखेगा। बात समझ में आई? ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ, मुफस्सिरीन ने ये मसला इसलिए लिखा है मेरे भाइयों, आज हम हिंदुआना तहज़ीब के असरात लिए हमारी तहज़ीब के अंदर मिल चुके हैं। हिंदुओं का अक़ीदा ये है कि औरत वो शौहर के घर के लिए है, औरत वो शौहर के घर के लिए है। औरत अपने शौहर की खिदमत करेगी, अपने सास की खिदमत करेगी, अपने ससुर की खिदमत करेगी, ये सारी खिदमत करेगी। हिंदुओं के यहाँ तसव्वुर ये है कि लड़की की जब तक शादी नहीं होती तब तक उसका रिश्ता अपने अब्बा के साथ होता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो उसका रिश्ता कट
कर शौहर के साथ जुड़ जाता है। इसीलिए हिंदू औरतें अपने नाम के साथ अपने अब्बा का नाम लिखेंगी अगर उनको शादी नहीं हुई है। शादी हो चुकी है तो अब्बा का नाम काट कर अपने शौहर का नाम लिख लेती हैं। क्यों लिखती हैं? इसलिए कि उनका तसव्वुर ये है कि बीवी शौहर के घर में जाने के बाद वालिदैन से उसका रिश्ता ख़त्म हो जाता है। इसीलिए अगर लड़की का बाप मर जाता है तो बीवी को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाता हिंदुओं के यहाँ। इस्लाम बिल्कुल इसका मुखालिफ है। इस्लाम कहता है कि जैसे शौहर के पास जाने से पहले रिश्ता वालिदैन के साथ था, उसी तरह शौहर के यहाँ जाने के बाद भी बीवी का रिश्ता वालिदैन के साथ बरकरार रहेगा। उसको प्रॉपर हिस्सा दिया जाएगा जैसे शरीयत ने फिक्स करके रखा है। ये असरात हमारी सोसाइटी में इस हद तक जा चुके हैं कि मेरे भाइयों, हमने सास और ससुर के हवाले से एक अजीब व गरीब किस्म की थ्योरी अपनाई हुई है। मैं आपको सही मसला बताता हूँ। एक औरत है, एक मर्द है, दोनों का निकाह होता है। इन दोनों के लिए इनके अपने अपने वालिदैन हैं। लड़की की अपनी वालिदा है, अपने वालिद हैं। लड़के के अपने वालिदा है, अपनी वालिद है। अब हमारी सोसाइटी ये करती है कि जब लड़की की शादी हो जाएगी तो वो लड़के के साथ उसके अपने ससुराल घर में ही रहेगी, और शौहर किसी मजबूरी से अलग जाना चाहे तो उसको बुरी निगाह से देखा जाता है। ये अजीब है, इसने ख़ानदान को तोड़ दिया, इसने पूरे अपने ख़ानदान की नाक इज़्ज़त को नाक में मिला दिया। इस तरह की बातें जो होती हैं शरीयत में उसकी कोई हैसियत नहीं है। शौहर अपनी मर्ज़ी से अपनी बीवी को जहाँ चाहे रख सकता है। शरीयत मुतहरा इस बारे में कोई पाबंदी उस पर आयद नहीं करती। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिए, मेरी बात आपको अजीब लगेगी लेकिन मसला यही है कि मर्द के लिए अपने बीवी के वालिदैन यानी सास ससुरों की जो हैसियत है, औरत के लिए भी अपने शौहर के वालिदैन यानी सास ससुरों की वही हैसियत है, वही हैसियत है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? मर्द के लिए अपने बीवी के वालिदैन यानी सास ससुरे जो दर्जा रखते हैं, औरत के लिए भी अब उसके शौहर के वालिदैन का वही दर्जा है। लोग अजीब व गरीब किस्म की बातें करते हैं। बीवी या वालिदा किसको मैं संभालूं समझ में नहीं आता। ये बातें चलती हैं सोसाइटी के अंदर। बीवी और वालिदा के दरमियान हमेशा चलता रहता है। सास और बहू के दरमियान हमेशा मसला चलता रहता है, किसको संभालें। बीवी की तरफ करके बात हो तो फिर वालिदा की तरफ से एतराज़ होता है, उसको पता नहीं क्या क्या जुमले कहते हैं, और अगर वालिदा की बात सुनकर जाएं तो बीवी नाराज़ हो जाती है। मेरे भाइयों ये सवाल ही गलत है। बीवी या वालिदा ये मुकाबला ही गलत है। बीवी की हैसियत अलग है, वालिदा की हैसियत अलग है। बीवी के अपने हुकूक़ हैं, वालिदा के अपने हुकूक़ हैं। हम ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। ये मसला इसलिए आया कि हमने एक ही घर में अपने सारे ख़ानदान को रखना अच्छा समझा। हालांकि ये ज़रूरी नहीं कि अच्छा हो, किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता, किसी को पसंद आ सकता है, किसी को पसंद नहीं आ सकता। शरीयत मुतहरा ने इसको बिल्कुल फ्री छोड़ा है। मैं ये समझा रहा हूँ, आप ये ना कहें कि मैं अलग अलग ख़ानदान को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं अलग अलग ख़ानदान को, इंडिविजुअल फैमिलीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा। मैं जॉइंट फैमिली को अच्छा भी नहीं कह रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल फैमिलीज़ को भी अच्छा नहीं कह रहा हूँ। लोगों की अपनी अपनी ज़रूरत है। मुझे कंफर्टेबल इसमें है कि मैं अलग रहूँ तो अलग रह सकता हूँ, क्योंकि मिलकर रहने में ये सारे फसादात हैं, आपस के रिश्तों में हमला हो रहा है, तो फिर मेरे लिए अलग रहना बेहतर है। और अगर मैं मिलजुल कर रह रहा हूँ उससे मेरे रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं तो मिलजुल कर रह सकता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए वही फरमाया कि तू और तेरी बीवी रहेगी जन्नत में, ठीक है। इसके बाद का लफ्ज़ है वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिक्तुमा,
तुम दोनों जहाँ से चाहो खाओ। मुफस्सिरीन ने अजीब बात लिखी। मुफस्सिरीन कहते हैं कि खाने में दोनों एक ही खाएं ये ज़रूरी नहीं है। खाने में अपनी चॉइस है, रहने में बीवी की कोई चॉइस नहीं है। शौहर जहाँ रखेगा वहाँ रहेगी, लेकिन खाने में बीवी की अपनी चॉइस है। वो अपना खाना खा सकती है, उसे जो पसंद है वो खाए, शौहर को जो पसंद है वो खाए, शौहर क्या खिलाए वही वो खाए, शौहर जो चीज़ ना खाए वो बीवी भी ना खाए, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ने रहने के लिए आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को एक जगह फरमाया, लेकिन जब खाने की बारी आई अल्लाह का जुमला बदल गया। फरमाते हैं रगदन हैसु शिक्तुमा, जहाँ से चाहो तुम दोनों खा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। और शिक्तुमा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। मुफस्सिरीन ने लिखा कि पूरी जन्नत उनके लिए खोल दी गई थी, जहाँ से चाहो खाओ, किसी जगह जाना मना नहीं था। सिर्फ एक दरख्त के पास नहीं जा सकते थे, सिर्फ एक दरख्त के पास नहीं जा सकते थे। इंसान की मेंटालिटी देखिए, आपको एक उम्दा किस्म के जेल में पूरी सहूलियात के साथ, और वो भी छोटी जेल ना हो, बहुत वसी रकबे में बेहतरीन सहूलतों के साथ एक जगह रखा जाए और कहा जाए कि आप इस पूरी जगह में जहाँ चाहे घूम सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं, जैसे चाहे ऐसे रह सकते हैं। इंसान की नेचर ये है कि वो उतनी सारी नेमतों के बावजूद बाहर झांक कर देखेगी। यही तो इंसान की नेचर है। अल इंसानु हरीसुन फीमा मुनिया, कहा जाता है कि इंसान को जिस चीज़ से रोका जाता है उसी को करने का वो हरीस होता है, उसी को करने का वो हरीस होता है। आप किसी सुराख में जहाँ कोई नहीं देखते हैं ये लिख कर लगा दे यहाँ झांकना मना है, तो हर आने जाने वाला झांक कर देखेगा, हर आने जाने वाला झांक कर देखेगा। आप उसे छोड़ दें तो कोई उधर झांक कर नहीं देखेगा, लेकिन आप लिख दें कि यहाँ कोई झांक नहीं सकता तो इंसान झांक कर देखेगा। ये इंसान की नेचर है। आदम अलैहिस्सलाम के साथ भी वही अल्लाह ने कहा पूरी जन्नत तुम्हारे लिए है, जो चाहो खा सकते हो, बस ये नहीं खा सकते। तो इंसान सोचता है उसमें क्या है, उसमें क्या है, उसको खाने से क्या हो जाएगा, उसको क्यों मना किया गया है, ये सवाल। इतनी सारी चीज़ें खुली हुई हैं ना। इंसान की नेचर ही इस तरह डिज़ाइंड है कि जहाँ जिससे उसको रोका जाता है उसमें उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, उसमें उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। बहरहाल आप लिखें कि यहाँ जूते छोड़ना मना है, तो दूसरे दिन वहाँ 4 जूते ज़रूर होंगे, वहाँ 4 जूते ज़रूर होंगे। यहाँ छूना मना है तो लोग छू छू कर देखेंगे कि यहाँ छूना क्यों मना है। बहरहाल तो ये हुआ आदम अलैहिस्सलाम के साथ भी शैतान ने आकर उनको बहकाया। अगली आयत है, अल्लाह फरमाते हैं फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु अन्हा, फिर शैतान ने उन दोनों को हिला दिया, फिरा दिया अपनी जगह से। फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह, और उन दोनों को जहाँ वो थे, जिस जन्नत में वो थे, वहाँ से निकाल दिया। वक़ुल्ना, हमने कहा इहबितू बअज़ुकुम लिबअज़िन अदू, तुम सब निकल जाओ यहाँ से, तुम एक दूसरे के दुश्मन बन जाओ। वलकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, और तुम्हारे लिए वास्ते ज़मीन में ठिकाना है और वहाँ एक वक्त तक, एक मुतय्यन वक्त तक तुम नफ़ा उठा लो। शैतान तो पहले से जला हुआ था। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी, जो ताज़ीम करवाई, उससे उसके पेट में मरोड़ थे। वो मौके की घात में था कि कहीं ना कहीं मौका मिल जाए आदम अलैहिस्सलाम से अपना बदला निकाल लो। उसने आदम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डाला। कुरान मजीद में एक और जगह अल्लाह फरमाते हैं, सूरह आराफ में, सूरह ताहा में अल्लाह फरमाते हैं शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा या आदम हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्दी व मुल्किन ला यबला, ऐ आदम मैं तुम्हें हमेशा रहने वाला एक दरख्त बतलाऊं। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने कहा तुम यहाँ जन्नत में रुको, तो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया उसकुन। उसकुन के माने अरबी में आते हैं
आरजी तौर पर टेम्परवरी किसी जगह रुकने को उस्कुन कहते हैं। क्या? टेम्परवरी किसी जगह रुकने को उस्कुन कहते हैं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कहा था कि तू और तेरी बीवी जन्नत में टेम्परवरी रुक जाओ, तो आदम अलैहिस्सलाम को वहीं से ये ख़याल पैदा हो गया कि शायद हमें इस नेमत वाली जन्नत से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि टेम्परवरी हमें यहाँ रखा गया है। तो इसलिए इस को शैतान ने, इब्लीस ने प्लस पॉइंट की तरह यूज़ किया। इब्लीस ने कहा कि ए आदम, हमेशा रहने वाली एक दरख्त है, उसको तुम खा लोगे तो तुम्हें ये सलाहियत तुम्हारे अंदर आ जाएगी, ये एबिलिटी तुम्हारे अंदर डेवलप हो जाएगी कि तुम हमेशा जन्नत में रह सकोगे। मैं तुम्हें वो बताऊं? इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को इस तरह वसवसा डाला। आदम अलैहिस्सलाम इब्लीस के उस वसवसे में आ गए और जिस दरख्त को अल्लाह ने खाने से मना फरमाया था उस दरख्त को खा लिया। अल्लाह पहले ही कह चुके थे कि इस दरख्त के करीब ना जाओ, अगर तुम खा लोगे इससे तो जालिम हो जाओगे, गुनहगार हो जाओगे। अजीब बात, तवज्जो कीजिए। अल्लाह फरमाते हैं वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब ना जाओ, इस दरख्त के करीब ना जाओ। करीब क्यों नहीं जाना? करीब इसलिए नहीं जाना कि करीब जाओगे तो फिर तुम्हें खाने की ख्वाहिश पैदा होगी, करीब भी ना जाओ। गुनाहों के बारे में अल्लाह फरमाते हैं वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, ज़िना ना करो। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कुरान मजीद के अंदर, अल्लाह फरमाते हैं ज़िना के करीब भी ना जाओ, ज़िना के करीब भी ना जाओ। ज़िना के करीब जाने का मतलब क्या है? तुम अपने आँखों से नामहरम को ना देखो, तुम अपने हाथों से नामहरम को ना छुओ, तुम अपने पैरों से नामहरम की तरफ ना चलो, तुम अपने दिल से, अपने दिमाग से नामहरम को ना सोचो। ये मतलब है ला तक़रबुज़्ज़िना का, कि ज़िना के करीब भी ना जाओ, क्योंकि अगर तुम करीब जाओगे तो फिर कर बैठोगे, तुम करीब जाओगे तो गुनाह कर बैठोगे। अल्लाह ने ऐसे ही मना फरमाया कि दरख्त के करीब भी ना जाओ, लेकिन इब्लीस के बहकावे में आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त को खा लिया। अल्लाह का इताब शुरू हो गया, अल्लाह की नाराज़गी शुरू हो गई। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में एक और जगह अल्लाह फरमाते हैं वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरा, ऐ अल्लाह ने पुकारा, क्या मैं तुम लोगों को वो दरख्त खाने से नहीं रोका था? वअक़ुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, क्या मैंने तुम लोगों से ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा बड़ा दुश्मन है? फिर तुम शैतान की बात में कैसे आ गए? अल्लाह की नाराज़गी उन पर हुई, अल्लाह की नाराज़गी उन पर हुई और अल्लाह ने उन दोनों को यानी हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को नाराज़ होकर ज़मीन पर चले जाने का हुक्म सादिर फरमा दिया। फिर क्या हुआ? अगली आयत में उसका ज़िक्र है। इस आयत में एक अहम मसला हमें समझना है, वो मसला है इस्मत अम्बिया का। अहलुस्सुन्ना वल जमा का अक़ीदा है कि अम्बिया से, नबियों से गुनाह नहीं होते, अम्बिया से गुनाह नहीं हो सकते। इसे कहते हैं इस्मत अम्बिया। अम्बिया कभी कुफ्र नहीं कर सकते, अम्बिया कभी शिरक नहीं कर सकते, अम्बिया कभी बड़े गुनाह कबीरा नहीं कर सकते, अम्बिया कभी जानबूझकर छोटे गुनाह भी नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? कुफ्र, शिर्क, बड़े गुनाह, जानबूझकर छोटे गुनाह अम्बिया नहीं कर सकते। ये अहलुस्सुन्ना वल जमा का मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है। अहलुस्सुन्ना वल जमा के अक़ीदों की किताब में ये मसला लिखा हुआ है कि अम्बिया मासूम हैं, अम्बिया मासूम हैं। मासूम का मतलब मैं समझा रहा हूँ कि अम्बिया से कुफ्र, शिर्क, बड़े गुनाह और जानबूझकर छोटे गुनाह नहीं हो सकते। गलती में लग़्ज़िश, चूक हो सकती है, गलती में लग़्ज़िश और चूक हो सकती है। आम इंसान सारे गुनाह करते हैं,
लेकिन अम्बिया को अल्लाह ने अपनी हिफाजत में रखा है ताकि वो उम्मत के लिए रोल मॉडल बन सके। इसीलिए पूरी उम्मत मुहम्मदिया के लिए रोल मॉडल सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है, अड़गिय मुनमादरी, बेहतरीन आइडियल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्बिया क्यों गुनाह नहीं कर सकते, उसकी वजह समझे। एक अरबी में जुमला है, मैं उसको बयान करके अपनी इस तकरीर को ख़त्म कर दूँगा। हसनातुल अबरार सय्यातुल मुक़र्रबीन। आपके दो दोस्त हैं, एक दोस्त से आपका ताल्लुक़ है, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, गहरी दोस्ती नहीं है। एक दोस्त से आपके गहरे ताल्लुक़ात हैं, ठीक। दो तरह के दोस्त आपके हैं। आप अपने उस पहले नंबर वाले दोस्त को जिससे गहरी ताल्लुक़ात नहीं है, कभी चाय पर बुला कर जाते हो, कभी तन्हा चले जाते हो, उसको नहीं बुलाते। लेकिन जो गहरे ताल्लुक़ात, गहरा दोस्त है, उससे आप हमेशा चाय पर बुला कर जाते हो। अगर आप एक मर्तबा उस पहले वाले दोस्त को चाय पर नहीं बुलाएंगे, वो नाराज़ नहीं होगा क्योंकि उतनी ज़्यादा दोस्ती नहीं है। लेकिन अगर आप चाय की तो बात है, ये सोच कर उस दूसरे वाले दोस्त को बुलाए बगैर चले जाएं तो वो नाराज़ होगा या नहीं होगा? नाराज़ होगा, क्योंकि उसके ताल्लुक़ात ज़्यादा हैं, उसके ताल्लुक़ात ज़्यादा हैं। वैसे ही सारे इंसानों और अल्लाह के दरमियान जो ताल्लुक़ात हैं उनमें दर्जे हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ अल्लाह से बहुत बुलंद है, और बाद में अम्बिया का दर्जा है, बाद में सहाबा का दर्जा है, बाद में ताबईन का दर्जा है, बाद में तबे ताबईन का दर्जा है, बाद में उम्मत के औलिया का दर्जा है, ठीक है, बाद में आम इंसानों का दर्जा है। अगर आम इंसान कोई सुन्नत छोड़ दे, अल्लाह को उतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन एक वली सुन्नत को छोड़ दे, अल्लाह को बड़ा गुस्सा आएगा। मैंने तुझे अपनी विलायत दी है, तूने मेरे नबी की सुन्नत छोड़ दी, अल्लाह को बड़ा गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि ताल्लुक़ ज़्यादा है, ताल्लुक़ ज़्यादा है। इसी तरह नबी कोई छोटी गलती कर दे, अल्लाह को पसंद नहीं आएगा। जंगे बदर के कैदियों को जब लाया गया, लाने के बाद सहाबा में मशवरा हुआ, इनका क्या करें, ये कैदी हमारे पास आए हैं काफिर, इनका क्या करें। सहाबा में से कई सहाबा ने कुछ अलग अलग मशवरे दिए। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हर एक को कत्ल कर दिया जाए, और वो भी जो रिश्तेदार है वो अपने हाथों से कत्ल करे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अभी हमारे पास, हम इकनॉमिकली अभी बैकवर्ड हैं, हमारे पास फाइनेंस नहीं है, तो ऐसा करते हैं इन सब के ऊपर एक फ़ाइन लगाया जाए। वो फ़ाइन जब ला कर दे देंगे उनके रिश्तेदार, हम उनको छोड़ देंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोचा ठीक है ऐसे ही कर लेंगे। आयत उतर गई, अल्लाह की नाराज़गी हो गई कि तुमने काफिरों को कैसे छोड़ दिया, उन्हें कत्ल क्यों नहीं कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं देख रहा हूँ कि इस दरख्त तक अल्लाह का अज़ाब आ गया था, मैं देख रहा हूँ इस दरख्त तक अल्लाह का अज़ाब आ गया था। अल्लाहु अकबर। तो ये छोटी सी गलती, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे के हिसाब से बहुत बड़ी गलती है। सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में ये वाक़या मशहूर है, मुझे नहीं मालूम कहाँ तक सच है, मशहूर है कि सौर उनके नाम के साथ लगा हुआ है। सौर कहते हैं बैल को, सौर कहते हैं बैल को। कहते हैं कि एक मर्तबा वो मस्जिद में दाखिल हुए, अपना सीधा पाँव रखने के बजाय उल्टा पाँव रख दिया, गैब से आवाज़ आई, ए बैल किस तरह अंदर जा रहा है। यानी सुफियान रहीमहुल्लाह के दर्जे के हिसाब से एक सुन्नत छोड़ना अल्लाह को इतना बड़ा नापसंद है। हम तो रोज़ाना उल्टे पाँव से अंदर आ जाते हैं, ये आवाज़ हमें क्यों नहीं आती।
वो दर्जा हमें नहीं मिला हुआ। बहरहाल मैं कह ये रहा हूँ कि जो अल्लाह का जितना करीबी होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपने उतनी हिफाजत में रखते हैं, उसकी छोटी गलतियाँ भी अल्लाह को पसंद नहीं आती। इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम की ये छोटी गलती अल्लाह को इतना गुस्सा आया उस पर कि उनको जन्नत से निकलने का हुक्म कर दिया। फिर क्या हुआ, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगली आयतों में हम, अगले नशिस्तों में हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाएँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की सही फ़हम नसीब फरमाए, कुरान और सुन्नह का इल्म हासिल कर कर उसकी दावत और उसकी तबलीग और इशाअत की तौफ़ीक़ हमें नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लकल हम्दु व लकश शुक्र या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।